गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, जिसमें टॉपिक चल रहा अपना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बच्चों, अंग्रेजों को चुनौती देने वाली 18वीं शताब्दी में एक ही शक्ति थी, मराठा शक्ति। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों के पतन होने के बाद में, मराठा शक्ति के पराजय होने के बाद में मराठा शक्ति कमजोर होने लगी। अंग्रेज भारत में विस्तारवादी नीति अपनाए हुए थे, बंगाल, बिहार, अवध। अब उन्होंने मराठा साम्राज्य की ओर अपना ध्यान किया और उन्हें मौका भी मिल गया, क्योंकि मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद में उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव भी पेशवा बनना चाहते थे। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा के कारण रघुनाथ राव अंग्रेजों के दरबार में चला गया और उसने सूरत की संधि की 1775 ईस्वी में, जिसके अनुसार अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे, बदले में रघुनाथ राव उन्हें सूरत की लगान का आधा भाग देगा। दूसरे जो कारण है वो है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, मराठा शक्ति का कमजोर होना। इससे अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य चला, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। 29 जनवरी 1799 ईस्वी में बड़गांव की अपमानजनक संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी। रघुनाथ राव को पूना दरबार को सौंपना पड़ा। 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देने पड़े और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र मराठों के जीत लिए थे वो उन्हें वापस लौटाने पड़े। प्रथम युद्ध में मराठा शक्ति की विजय हुई, क्योंकि मराठे मिलकर के आपस में लड़े थे, मराठे एक थे। सम्मिलित मराठा नेताओं ने अंग्रेजी शक्ति को परास्त किया। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में मराठा शक्ति में फूट हो चुकी थी। मराठा नेता अलग अलग होकर के लड़े, एक होकर के नहीं लड़े, जिनमें सबसे पहले दक्षिण भारत में भोसले 1803 में अमरगांव के युद्ध में पराजित हुआ और उसे अमरगांव की संधि करनी पड़ी। 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि भोसले ने की। इसके बाद में लालवाड़ी का युद्ध सिंधिया के साथ हुआ। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सूर्य अर्जुन गांव की संधि सिंधिया को करनी पड़ी, सिंधिया भी पराजित हुआ। तृतीय होलकर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध अनिर्णित रहा। राजघाट की संधि हुई, जिसमें होलकर ने उत्तरी भारत में अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया, राजपूताने में हस्तक्षेप को छोड़ दिया। इसलिए द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष में अंग्रेज विजयी रहे और मराठा शक्ति परास्त हुई। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। इस युद्ध में मराठों के साथ जो अपमानजनक संधि हुई, तो मराठे इस अपमानजनक बंधन को तोड़ना चाहते थे, एक बार फिर से अपनी विजय पताका फहराना चाहते थे। पेशवा और होलकर की सीतवड़ी स्थान पर पराजय हुई। 18 जून 1818 को पेशवा और मिलकाम में संधि हुई, जिसके अनुसार पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को पेंशन देकर बिट्टूर भेज दिया गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। इसने अंग्रेजों की कूटनीति, फूट डालो और राज करो की नीति से अंग्रेजों ने भारत की एक शक्तिशाली मराठा शक्ति को परास्त किया, जबकि मराठों को परास्त करना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने संगठित मराठाओं नेताओं को अलग अलग कर दिया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत मराठा शक्ति को परास्त किया और इस तरह अंग्रेजी साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया।